द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। भारत पाकिस्तान में तनाव, गोलीबारी और ड्रोन हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सेना प्रमुखों के साथ बैठकें कर रहे हैं। एक चेहरा लगभग हर मीटिंग में दिखाई दे रहा है और उस चेहरे को इस पूरे प्रकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मित्रों, वो चेहरा है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का। अजीत डोभाल नरेंद्र मोदी के खास लोगों में से एक हैं। डोभाल ने अपने कैरियर में कई अहम काम किए हैं। उन्होंने दिल्ली दंगों को रोकने के साथ साथ कश्मीर में शांति बनाए रखने में भूमिका निभाई और तबलीगी जमात के मरकज को खाली करवाया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर में भी उनकी भूमिका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान कर रहा है, भारत की बहादुर सेना उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अजीत डोभाल की रणनीति, भारतीय सैनिकों की वीरता और मोदी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति से निश्चित रूप से इस बार पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी जा सकेगी, ऐसा हमें भरोसा है। नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया, जिसमें संसद हमले के मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर के परिवार समेत कई आतंकी मारे गए। इसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पहलगाम आतंकी हमलों के बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से पहले डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगातार बैठकें की। ऑपरेशन के बाद भी डोभाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार कई मुलाकातें बताती हैं कि पाकिस्तान पर अभी और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को भारत का एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन S-400 लगातार नाकाम कर रहा है। आपको बता दूं कि कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सलाह पर ही इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा था। उस समय अमेरिका सहित दुनिया के कई देश इसका विरोध कर रहे थे। हम लगातार देख रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष की प्रेस ब्रीफिंग 2 महिला सैन्य अधिकारियों द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये अजीत डोभाल की सलाह पर ही हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 देशों के बीच चल रही लड़ाई की अधिकृत जानकारी महिला सैन्य अधिकारियों द्वारा दी जा रही है। दोस्तों, सीमा पर खड़ा भारत का एक एक सैनिक पूरे राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस सैनिक की बहादुरी और देशभक्ति के जज्बे के कारण ही हम सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं। जब उस सैनिक के दिल में यह एहसास रहता है कि एक मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार उसके पीछे है और अजीत डोभाल जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की रणनीति पर उसे काम करना है, तो यकीन मानिए भारत के सैनिक का जोश इतना बढ़ जाता है कि उसे झेल पाना पाकिस्तान जैसे बुज़दिल देश के बस की बात नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच चली मौजूदा लड़ाई में अजीत डोभाल की रणनीति इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है क्योंकि उन्हें पाकिस्तान का विशेषज्ञ माना जाता है। कई वर्षों तक पाकिस्तान में रहकर उन्होंने वहां की खुफिया जानकारी जुटाई। उन पर चर्चा करने से पहले हम अजीत डोभाल के बारे में एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते हैं, जो हमने खास तौर पर आपके लिए बनाई है। 31 मई 2014 को देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने अजीत डोभाल का जन्म 1945 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ। उनकी पढ़ाई अजमेर मिलिट्री स्कूल में हुई है। केरल के 1968 बैच के IPS डोभाल अपनी नियुक्ति के 4 साल बाद 1972 में ही इंटेलिजेंस ब्यूरो IB से जुड़ गए थे। सिर्फ भारत के लिए काम करने की इच्छा शक्ति के कारण अजीत डोभाल ने इंदिरा गांधी हो या नरेंद्र मोदी, सबका दिल जीता है। पढ़ाई से लेकर 37 साल के जासूसी करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हासिल की हैं और कई बार अपनी कुशलता और क्षमता से देश के दुश्मनों को घुटने पर ला दिया। अजीत डोभाल भारत के इकलौते ऐसे नौकरशाह हैं जिन्हें कीर्ति चक्र और शांति काल में मिलने वाले गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है। डोभाल कई सिक्योरिटी कैंपेन का हिस्सा रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने जासूसी की दुनिया में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने अपना ज्यादातर समय खुफिया विभाग में जासूसी करके गुजारा है। वे 2005 में IB के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए। उन्होंने अपने पूरे करियर में सिर्फ 7 साल ही पुलिस की वर्दी पहनी है। वह मल्टी एजेंसी सेंटर और ज्वाइंट इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के चीफ भी रह चुके हैं। अजीत डोभाल के काम करने का तरीका ऐसा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान
के आतंकियों को हर बार चकमा दिया है। खुफिया एजेंसी रॉ के अंडर कवर एजेंट के तौर पर डोभाल 7 साल पाकिस्तान के लाहौर में एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर रहे थे। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हुए आतंकी हमले के काउंटर ऑपरेशन ब्लू स्टार में जीत के नायक बने। अजीत डोभाल रिक्शा वाला बनकर मंदिर के अंदर गए और आतंकियों की जानकारी सेना को दी, जिसके आधार पर ऑपरेशन में भारतीय सेना को सफलता मिली। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ा मुश्किल काम यह है कि आप सही को सही और गलत को गलत कह दें। अजीत डोभाल सही को सही और गलत को गलत कहने से कोई परहेज कभी नहीं करते। वो खामोशी के साथ जासूसी करने और बिना किसी शोर शराबे के देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर काम करने के लिए जितने मशहूर हैं, उतने ही मशहूर वो सच बोलने को लेकर भी हैं। सच से भरे उनके कुछ बयानों को लेकर विपक्ष अक्सर तिलमिलाया रहता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे होने और उस पद की गरिमा के अनुरूप देश के लिए उपलब्धियां हासिल करने वाले अजीत डोभाल को भी विपक्ष राजनीतिक तौर पर निशाना बनाने से नहीं चूकता है। 17 जून 2023 को राजधानी दिल्ली में एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित प्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मृति व्याख्यान में अजीत डोभाल ने ऐसी बात कही कि कांग्रेस नेता बेचैन हो गए। डोभाल ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर आजादी के वक्त होते तो भारत का विभाजन नहीं हुआ होता। अजीत डोभाल ने अपने संबोधन में कहा कि नेताजी ने अपने जीवन के विभिन्न पड़ावों पर दुस्साहस दिखाया और गांधी को चुनौती देने का भी साहस किया, लेकिन गांधी अपने राजनीतिक जीवन के शीर्ष पर थे। फिर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और जब वो कांग्रेस से बाहर आए तो उन्होंने नए सिरे से अपना संघर्ष शुरू किया। आइए देखते हैं क्या क्या कहा था अजीत डोभाल ने और किस अंदाज में कहा था। India would not have been partitioned if Subhash Bose was there. Jinnah said, I can accept only one leader, that is Subhash Bose. His leadership was of a different style. There was a doctrine which even Churchill used to say that, well, India is like equator. So if you walk over the equator, you don't know that you're walking over the equator. He says there's nothing as India. India is a reality and India will be a reality. The idea that came to his mind, I'll fight the British. कांग्रेस नेताओं के तिलमिलाहट का कारण यह था कि डोभाल ने एक ऐसी बात बोल दी जिसे करोड़ भारतवासी सच मानते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इसे हम आपके ऊपर ही छोड़कर आगे बढ़ते हैं। डोभाल ने पाकिस्तान में एक अंडर कवर ऑपरेटिव के रूप में सक्रिय आतंकवादी समूह के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए 7 साल वहां बिताए। उन्होंने 1 साल तक खुफिया एजेंट के रूप में काम करने के बाद इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में 6 साल तक काम किया। परवीन दोथी ने अगस्त 2017 में छपे अपने लेख अंडर कवर अजीत डोभाल इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस में बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान में अपने कार्यकाल के दौरान डोभाल कहूटा में पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र के पास एक नाई की दुकान से पाकिस्तानी वैज्ञानिकों के बाल का सैंपल ले आए, जिससे यह तय करने में आसानी हुई कि कहूटा में किस ग्रेड के यूरेनियम के साथ काम किया जा रहा है। मित्रों, भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सलाहकारों के बीच का अंतर आप आसानी से समझ सकते हैं। एक तरफ अजीत डोभाल हैं जो नाई की दुकान में पाक वैज्ञानिकों के कटे बाल का डीएनए करा के खुफिया जानकारी जुटाते हैं, तो दूसरी तरफ हाल ही के तनाव के बीच पाकिस्तान ने दुनिया में सबसे बदनाम अपनी एजेंसी आईएसआई के प्रमुख को राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया है। दोनों के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए माना जा रहा है कि अजीत डोभाल की सलाह पर भारत की तरफ से जल्द ही ऐसा धमाका किया जाएगा कि पाकिस्तान उसके सामने बेबस होकर रह जाएगा। आपको बता दूं कि जब कश्मीर में धारा 370 हटाई गई तो अजीत डोभाल ने लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में पूरे 1 पखवाड़े तक कश्मीर में डेरा डाला था। उस दौरान उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसमें वो कश्मीर के सबसे तनावग्रस्त इलाकों में से एक शोपियां में स्थानीय लोगों के साथ बिरयानी खाते हुए दिखाई दे रहे थे। एक और वीडियो में उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ बात करते हुए भी देखा गया। इन दोनों वीडियो से कश्मीर के बाहर रहने वाले लोगों को यह संदेश गया कि कश्मीर में शांति है और वहां हालात नियंत्रण में हैं। मित्रों, 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद के लिए कई नामों पर विचार हुआ। इनमें पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल, वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर, पूर्व राजनयिक हरदीप पुरी और अजीत डोभाल के नाम शामिल थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने डोभाल के नाम पर ही मोहर लगाई। मोदी ने पीएम बनने के बाद पहली नियुक्ति जो की वो डोभाल की थी।
भारत माता के इस महान सपूत की योग्यता और क्षमता का उपयोग सरकार बराबर कर रही है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अजीत डोभाल के साथ इन दिनों बैठक कर रहे हैं, उसे देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार किसी खास रणनीति पर विचार किया जा रहा है। अजीत डोभाल ने कई बार बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने की ताकत राष्ट्र को दी है। अजीत डोभाल यानी वो शख्सियत जिसने मुस्लिम युवक बनकर 7 साल पाकिस्तान में रहकर भारत के लिए जासूसी की। अजीत डोभाल यानी वो व्यक्तित्व जो ऑपरेशन ब्लू स्टार से ठीक पहले एक मुस्लिम रिक्शा वाला बनकर स्वर्ण मंदिर में पहुंच गए थे और जिन्होंने खालिस्तानी आतंकवादियों को विश्वास दिला दिया था कि वो उनकी सहायता के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा भेजे गए हैं। और इस तरह अजीत डोभाल ने खालिस्तानी आतंकवादियों के बीच रहकर उनकी संख्या और ताकत की तमाम जानकारियां बाहर भेजी। अजीत डोभाल यानी वो पर्सनैलिटी जिनकी प्लानिंग के मुताबिक भारतीय सेना ने म्यांमार में घुसकर 50 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था। अजीत डोभाल यानी वो हस्ती जिन्होंने पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी रणनीति तय की और भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों समेत उनके तमाम कैंप नष्ट कर दिए थे। इस तरह के ना जाने कितनी उपलब्धियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे मौजूदा संघर्ष के दौरान अजीत डोभाल की रणनीति भारत के नाम अवश्य ही कोई ऐसी उपलब्धि लिखेगी जिसे पाकिस्तान और दुनिया के तमाम देश लंबे समय तक याद रख सकेंगे। तो मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। VVIP न्यूज़, नमस्कार।